बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आज हम आपको मुकम्मल तौर पर ये बताएंगे कि जनरल ज़ियाउल हक को कत्ल करने वाले कौन लोग थे और ये कितनी बड़ी साजिश तैयार की गई थी जिसका शिकार जनरल ज़ियाउल हक हुए थे। आखिर इतने सालों बाद ये साजिश भी पता चल गई कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब वीडियो की तरफ चलते हैं। 17 अगस्त की शाम को 4 बजे के करीब जनरल ज़ियाउल हक और पाकिस्तान के 26 फौजी हुकाम, 2 अमरीकी सफ़ीरों समेत एक त्यारे के हादसे में ये तमाम लोग शहीद हुए थे। C-130 त्यारा एक ऐसा त्यारा है जिसकी 4 बहुत पावरफुल इंजन और साखत के लिहाज से ऐसा त्यारा जो सिर्फ परवाज करने के सिर्फ 3 से 4 मिनट के बाद हादसे का शिकार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मासवाई ये कि पायलट को कोई वजह ना बन जाए तो ये हादसे का सबब नहीं बन सकता। पाकिस्तान एयरफोर्स के तहकीकाती कमेटी के भी कमीशन का यही रिपोर्ट सामने आए। इन्होंने भी यही कहा कि जनरल ज़ियाउल हक सच में किसी साजिश के तहत शहीद किए गए थे। ये काम इतना आसान नहीं था, ये काम बहुत महारत से किया गया और इसकी तहकीकात भी रुकवा दी गई। ये किसी एक आदमी या घरों का काम नहीं था, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें थी। जनरल ज़ियाउल हक के कत्ल का शक 5 तंजीमों पर किया गया था, जिनमें रूस की KGB, अमेरिका की CIA, इंडिया की रॉ, इसराइल की मोसाद और पाकिस्तान से जुल्फकार नामी दहशतगर्द तंजीम थी। बहावलपुर के नज़दीक अमेरिका के टैंकों की कारकर्दगी के मुजाहरे का इंतजाम भी अमेरिका की ख्वाहिश पर किया गया था, जिसको देखने के लिए जनरल ज़ियाउल हक ने जाना था। जिस त्यारे पर जनरल ज़ियाउल हक सवार होकर आए थे उसे अपने हवाई अड्डे पर ही खड़े रखा गया, जबकि उसको सदर को पहुंचाने के बाद वापस जाना चाहिए था और वापसी के लिए दोबारा आना चाहिए था। हवाई अड्डे की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी मकामी लोगों के सुपुर्द की गई थी। बहावलपुर मेयर और पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर मिस्टर फारूक आजम ने इनको आमों की पेटियां भी बतौर तोहफा दी थी और इन पेटियों को बगैर सिक्योरिटी चेकिंग के ही त्यारे में रखवा दिया गया। और फिर जब हादसा पेश आया तो हादसे के बाद जब मलबा जलता रहा तो इस आग को बुझाने के लिए भी कोई कार्रवाई ना की गई। ना बहावलपुर और ना कहीं और से आग बुझाने वाले रेस्क्यू टीमें आई और ना ही करीबी देहात के लोगों को आग बुझाने के लिए त्यारे के करीब जाने दिया। इस हादसे में जो लोग शहीद हुए इनका पोस्टमार्टम भी ना होने दिया गया। ये कहा जाता है कि ये पोस्टमार्टम तारक बशीर चीमा के हुक्म पर रोका गया था। कुछ ही अरसे बाद इनके भाई पीपल्स पार्टी के टिकट पर MPA बन गए थे। इस हादसे के मुतालिक तहकीकात से ISI को भी शामिल न किया गया। हालांकि ISI के पास पाकिस्तान की मशकूक तंजीम जुल्फकार के मुतालिक मालूमात मौजूद थी। FIA अपनी तहकीकात करती रही, लेकिन फिर तमाम तहकीकात रोक दी गई। सदर गुलाम इसहाक खान ने इस हादसे की तहकीकात की जिम्मेदारी फतेह खान बंदयाल के सुपुर्द की थी, मगर आने वाली पीपल्स पार्टी की जमात ने इसको फौरी वहां से हटाकर स्टील मिल का चेयरमैन बना दिया और फिर इसकी रिपोर्ट का कुछ पता न चल सका। लोधरा में थाना में दर्ज तहकीकाती रिपोर्ट जो 510 सफ़ात पर मुश्तमिल थी, FIA ने अपनी तहवील में ले ली थी और फिर दोबारा वापस ना की गई, इसलिए पुलिस इस पर मजीद कोई पेशरफ्त ना कर सकी। इस हादसे में पाकिस्तान फौज के 26 अफराद भी शहीद हुए थे। इसके अलावा कई आला अफसरान भी शामिल थे, लेकिन इस हादसे की तहकीकात को क्यों नज़रअंदाज किया गया? ये भी कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी ज़ियाउल हक के खिलाफ थी और पीपल्स पार्टी को ये भी मालूम था कि इस साजिश के जिम्मेदार कौन थे और फिर तहकीकात का नतीजा क्या होगा। इस पार्टी ने पहले इससे पहले कई अहम शख्सियात जो हादसे का शिकार हुई उनकी भी तहकीकात ना होने दी थी। सिर्फ एक शख्स की मरने पर तहकीकात की गई और फिर जुल्फकारी भुट्टो को फांसी हो गई।
रूस की तरफ से ये बयान आया कि ऐसे लोगों को कत्ल करवाना हमारा काम नहीं है, ये काम CIA वाले आसानी से करते हैं क्योंकि इनको तजर्बा भी होता है। ज़्यादा हैरानकुन बात यह थी कि अमेरिका ने पूरी कोशिश जारी रखी कि तहकीकात का मामला रोका जाए, जबकि उनके मुल्क का एक सफीर और एक फौजी भी अफसर भी इस हादसे में हलाक हुआ था। इंडिया में मौजूद अमरीकी सफीर जॉन गेंटल डैन ने बताया कि 1988 में पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक के त्यारे को जो हादसा पेश आया था उसमें यहूदियों का हाथ था, जबकि मैं खुद भी एक यहूदी हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने इस वाक़े की मालूमात जानने की कोशिश की थी, लेकिन अमरीकी हुकाम ने इसे सफ़ीर के ओहदे से हटा दिया, उनको दिमागी मरीज बनाकर रिटायर कर दिया और 20 साल के लिए इनकी जुबानबंदी का हुक्म भी जारी हो गया कि कोई बयान ना दे सकेंगे, ना इंटरव्यू और ना ही कुछ लिख सकेंगे। जनरल ज़ियाउल हक को इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि रूस के अफगानिस्तान से निकालने के बाद अफगानिस्तान और ईरान के मिलकर काम करना चाहते थे। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की एक इस्लामी हुकूमत बनाना चाहते थे। ईरान में भी इनकलाब बर्पा हो गया था। तुर्की भी पाकिस्तान के करीब आ चुका था। जनरल ज़ियाउल हक का ये आइडिया था कि तमाम ममालिक की करेंसी खारजा पॉलिसी को एक बना दिया जाएगा। दुश्मन ममालिक ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर पा रहे थे, इसलिए इस सब को ख़त्म करने के लिए जनरल ज़ियाउल हक को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया और इस सब को अंजाम देने के लिए इंडिया की रॉ और इसराइल के मसाद के जरिए ये काम मुमकिन था, क्योंकि राजीव गांधी को पता था कि जनरल ज़ियाउल हक अफगानिस्तान की आज़ादी के बाद कश्मीर को भी आज़ाद करवाएगा, और वो ये बयान भी दे चुका था कि हम लोग अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत नहीं बनने देंगे। ज़ियाउल हक को पता चल चुका था कि इन पर हमला होने वाला था। उनके कुछ करीबी लोग उनको मक्का मदीना जाने को कहते रहे। उनको ये भी पता था कि अमेरिका ज़रूर कोई वार करेगा, इसलिए उनको सफ़र के दौरान भी खतरा था। इसीलिए उन्होंने अमेरिका के सफ़ीर को सफ़र के दौरान साथ रखा, लेकिन अमेरिका जनरल ज़ियाउल हक को हटाना चाहता था, इसलिए क्योंकि वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था और वो इसमें कामयाब भी हो गया। नाजरीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमारी मालूमाती वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।